ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मेरा नाम है अजय भूषण है। आप देख रहे हैं कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मनपा मुख्यालय के सामने धरना उग्र आंदोलन के रूप में बदल गया। मनपा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में शामिल है और धरने पर बैठे नेता मनपा में सभागृह नेता है, तो धरना सत्ताधारियों के खिलाफ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा भरत भाई आगे बढ़ो, भरत भाई आगे बढ़ो। यहाँ पर आज बैठे हैं, हमने उस विषय में शेरी लुंड वहाँ के जो नगर सेवक हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी का ये निजी स्वार्थ है। अमर हीरागढ़ के बिल्डर है, वो ज़मीन उसको चाहिए, उसको मैं हड़प करने नहीं दे रहा हूँ। महानगर पालिका का वहाँ पर मैं अपने ओर से गार्डन बनाऊँगा, मेरी प्लानिंग हुई है, लेकिन राष्ट्रवादी वाले जानबूझ के धरने पे बैठे ऐसा काम करें। क्या कहना है आपका? ये सरासर झूठ बोल रहा है, जबकि वो खुद इससे पहले 2 बार अतिक्रमण करा चुका है। हम वार्ड ऑफिसर गणेश सिंपी वहाँ के, उनसे वो उनका अतिक्रमण हटा के महानगर पालिका का बोर्ड लगवाया कि जैसे लोगों के हित में वो ज़मीन बची रहे। एक्चुअल वो ज़मीन पहले इलीगली तरीके से वो हड़पी जा रही थी, उसको हमने 2 बार रोका है, उसके हमारे पास पुरावे भी है। अच्छा, बिल्डर से उसका कोई वास्ता नहीं है, बिल्डर कौन है क्या है, वो माल बेच के कब का निकल गया होगा, उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें वहाँ के जो रहवासी है 1588 और 1579, उनका रिक्वेस्ट लेटर हमारे पास है कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, जबकि डीपी में वहाँ पे 12 फुट का पैसेज है और वहाँ पे उनका आज तक वो बना नहीं है। और वो न बनने का कारण यही है कि जो 2017 में वहाँ का जो हमारा राष्ट्रवादी का कैंडिडेट था, उसको वहाँ के लोगों ने वोटिंग किया था, जिस कारण आज उसको खुन्नस निकालने के लिए वो वहाँ पे महानगर पालिका निधि से 70,000 रुपया कुछ समथिंग का वर्क ऑर्डर करके वहाँ पे कंपाउंड वॉल कर रहे हैं, जबकि उनको लोगों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। कभी इमरजेंसी हुई, आप जाके जगह पे सिचुएशन देख सकते हैं कि वहाँ पे अगर कभी अनहोनी होती है या किसी के घर में कुछ सीरियस होता है तो उसके यहाँ एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड पहुँच ही नहीं सकती।
तो शुरू से ही लेटर, अभी 2018 में भी उन वहाँ के लोगों की मांगनी थी कि हमें रास्ता बना के दिया जाए। उसके लिए मैंने खुद अपने स्टैंडिंग कमेटी से यहाँ से 3 लाख की निधि दी थी, मगर वो किसी कारण हो नहीं पाया। तो 2018 से जब हमारी मांगनी है कि रोड बनाने का, अगर कंपाउंड वॉल बनाओ या रोड बनाओ तो जगह तो वहीं पे रहेगी, कोई नहीं ले सकता है। तो आप वहाँ के लोगों के, स्थानीय लोगों की मांग मानो कि रास्ता बनाओ। अगर आज हम लोग बैठे हैं तभी जाके वहाँ पे उन्होंने रास्ता खोलने की शुरुआत की है, मगर हम बोलते हैं कि हमको रास्ता बनाने का जब तक ये नहीं होता है तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और उनका कहना ये है कि वहाँ के लोग तो आपके साथ है ही नहीं, आपके साथ कोई अमर हीरा करके बिल्डर है। वो अमर हीरा है, वहाँ का पहले हमारा कैंडिडेट है राष्ट्रवादी का, जिसको उन्होंने वहाँ के लोगों ने सपोर्ट की है, न कि वो बिल्डर के कारण वो ये कर रहा है। और वो सिर्फ ऐसी बिल्डिंगें पता नहीं कितनी बनती है, उनके लिए रास्ते की ये नहीं है। वहाँ के लोगों का रिक्वेस्ट लेटर मेरे पास है, जिस रिक्वेस्ट लेटर पे मैंने आगे कवर लेटर लगा के आयुक्त साहब को दिया हुआ है। और क्या चाहते हैं, फाइनल बताइए। वो बस चाहते हैं कि हमें रास्ता चाहिए जहाँ पे हमारा कभी इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड या तो एम्बुलेंस आ सके, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर नहीं होता है तो अगला स्टेप राष्ट्रवादी का क्या रहेगा? हम उठेंगे ही नहीं जब तक अमरन आसन पे बैठेंगे, जब तक हमारा ये रास्ता का क्लियर नहीं होता है। तो कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हमारे प्रभारी जो सुरक्षा अधिकारी है बाड़ू डेट के, उन्होंने ऐसे जो 9 लोगों के ऊपर कुछ कार्यकर्ता जो आए थे अंदर, कथित कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उनके 9 लोगों के ऊपर ऐसे ही शोर करना, हंगामा करना, सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को, इस तरीके से मध्यवर्ती पुलिस थाने के अंदर 9 व्यक्ति के ऊपर गुनाह दर्ज किया है और आगे की जो भी इंक्वायरी है तपास अधिकारी करेंगे। इसमें ये जो एफआईआर की गई है उसमें सार्वजनिक जो स्थिति, कोविड की स्थिति है, भारतीय दंड संहिता के एक 1860 के कलम 188 के तहत उसमें जो एपिडेमिक एक्ट के जितने भी मुद्दे हैं उसमें आते हैं और उस तरह वो सेक्शन भी उनके ऊपर लगाया है और आगे का जो भी कुछ डिटेल्स इंक्वायरी है वो आईओ जो है तपास अधिकारी वो करेंगे मध्यवर्ती पुलिस थाने के। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सत्ताधारियों के इस आंदोलन पर विपक्षी पार्टियों के नगर सेवकों का क्या है कहना, आइए जानते हैं क्या है कहना इस पर मनोज लासी और शंकर शहरी लुंड का। देखिए, ये अमर हीरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भरत गंगोत्री का खास दोस्त है और वो बिल्डर है और उस बिल्डर की बाजू में एक बिल्डिंग बन रही है या मतलब कंप्लीट होने को है। वो बिल्डिंग का और उस बिल्डर का, अमर हीरा का, उस प्लाट पे नज़र है कि वो प्लाट उसे मिला है, जबकि वो प्लाट एक शौचालय था और शौचालय वहाँ की जो आजू बाजू के 100 से 200 मीटर की जो जनता है उनकी डिमांड है कि वहाँ पे हमें एक समाज मंदिर बनाया जाए, जैसे बना के दिया जाए, जिस तरीके से हम लोग सब सुविधा जैसे दूसरे लोग ले रहे हैं हम भी ले सकें। और वह आज जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं ये तो उनसे ही पूछना चाहिए कि भूख हड़ताल किस चीज़ की, कि महानगर पालिका का जो खुद का प्लाट है क्या वो प्लाट उनको चाहिए? अगर चाहिए तो उसके लिए अर्जी करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है, कुछ सिस्टम है, नियम से चलिए। आज महानगर पालिका खुद का वहाँ पे काम करवा रही है बाउंड्री का, तो इनको थोड़ी तकलीफ़ हुई है और बाउंड्री लग गई है। कमिश्नर साहब खुद वहाँ पे विज़िट कर चुके हैं और कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शन जो काम चल रहा है विथ वर्क ऑर्डर। और जबकि जनता वहाँ पे आज भी इनके अपोजिशन के अंदर आप जाके देखिए, उनके फ़ोटो निकालिए, एक भी 100 मीटर के अंदर अगर ये बिल्डर माना जाए जो योगेश है और अमर हीरा है या उनकी धर्मपत्नियाँ 2, बाकी एक भी सिंगल सदस्य उस पैनल नंबर 16 का नहीं है। मतलब सिर्फ एक इंसान का हम लोग फ़ायदा करने के लिए अगर इस तरीके से राजनीतिक ताकत लगाएंगे आप, तो जनता आपसे पूछेगी कि क्या आप सिर्फ वोट मांगने आते हैं, अपनी ताकत बढ़ाते हैं और बाद में क्या आप सिर्फ बिल्डरों को साथ देते हैं कि पब्लिक को देते हैं?
शेरी लुंड जी, उनका ये भी कहना है कि शेरी लुंड अपने वार्ड में ऐसी दादागिरी करते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में 2 साल पहले कालानी सोसाइटी के बाहर जो महानगर पालिका का प्लॉट था, वहाँ पर शेरी लुंड ने अपने पिताजी के नाम से वहाँ पर गार्डन बनाया। वो भी पीडब्ल्यू में उन्होंने कहा कि इंक्वायरी किया तो लीगल तौर पर नहीं था, वहाँ पर जो फंड लगा था वो भी लीगल नहीं था। कि शेरी लुंड आए दिन ऐसा करते हैं। देखिए वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, प्रमाण के अलावा बात करना कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको पूरा बताता हूँ कि नवीन गार्डन करके ट्री कमेटी में वो गार्डन पास है और उसके फंड भी महानगर पालिका ने 15 लाख दिए। और सबसे बड़ी बात है, मैंने अपने पिताजी के नाम से वो नहीं रखा है, जो बंगलो एरिया का नाम है साईं वसंत शाह बंगलो एरिया, उस नाम से बनाया है। और शेरी लुंड कभी दादागिरी करता नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे होते हुए 1 इंच प्लाट किसी भी भू माफिया को नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और महानगर पालिका अगर उनका बोलना है कुछ तो कृपया करके पेपरों में बात कीजिए, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में आप माहिती लीजिए कि उस गार्डन का पूरा फाइल लीजिए, उस गार्डन की डिज़ाइन, उसका 15 लाख का फंड और उस गार्डन का मुहूर्त सब महानगर पालिका के द्वारा हुआ है, ना कि शेरी लुंड ने खुद का कुछ किया है। मनोज जी, आज सत्ते में रहने के बावजूद सभागृह नेता को एक अवैध बांधकाम तोड़ने के लिए अनशन करना पड़ा है, किस तरह से आप इसके ऊपर कहेंगे? देखिए, इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। बात एक, ये जो लाचारी आपको सत्ता पक्ष की मेरे पीछे दिख रही है, ये तब होता है जब जनता का कॉल आपके पास नहीं होता है, मैंडेट आपके पास नहीं होता है। आप धन बल से, सत्ता के बल से और घोड़ा बाजार करके सत्ता बनाते हो तो उसका हाल ये होता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभागृह नेता आज भूख हड़ताल पर बैठे, कारण कोई भी हो। कल हमने देखा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रोहित साल्वे को प्रभाग 2 कार्यालय पे जाके कुर्सी प्रभाग 80 करके बाहर निकालनी पड़ी और कार्यालय को ताला ठोकना पड़ा। ये दूसरा कारण। ये दिख रहा है कि आप बगैर जनता के मैंडेट के बाद कॉल आता है और आप घोड़ा बाजार करके आप सब पार्टियां 3 चक्कों की पार्टियां बना के चाहे महाराष्ट्र में या चाहे उल्लासनगर में सत्ता बनाते हो तो उसका ये नतीजा होता है। दूसरा, जनता परेशान कैसे होती है उसका उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जनता ने मैंडेट तो बीजेपी को दिया है। महाराष्ट्र में 108 से 115 तक आमदार चुना के आए, उल्लासनगर में 42 से ज़्यादा नगर सेवक चुना के, पर शिवसेना ने सत्ता के नशे में दल बल करके या पैसा देकर गोरा बाजारी कर उल्लासनगर महानगर पालिका में सत्ता आई। उसका ये उदाहरण है कि जनता भी भुगत रही है और जिन्होंने पैसे लेकर या किसी और लालच में आकर उनका साथ दिया और जनता के कॉल को, जनता के मैंडेट को, जनता के जनादेश को ठुकराया है, उनकी हालत आप देख रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है, आगे वाला वक्त आप दिखाओगे। बड़े बड़े पदों पे बैठ के वो दिन दूर नहीं है, शहर की महापौर यहाँ पर पंडाल लगा के बैठेगी, बोलेंगे अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं है। हम जल्दी वो दिन भी देखेंगे। ये है सरकार की सत्ता की लाचारी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कोरोना के खिलाफ शासन प्रशासन कमर कस के लग गई है। आइए जानते हैं क्या है कहना पुलिस जोन 4 के उपायुक्त प्रशांत मोहिते का। कमिश्नर यूएमसी इन्होंने कल सर्कुलर जारी किया है। कोरोना की बीमारी का प्रसार रोकने के लिए गाइडलाइंस उन्होंने इशू की है। उसमें सभी नागरिकों ने मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, सैनिटाइज़र से हाथ धोना, सभी जो शॉप्स है, हॉल्स है, मंगल कार्यालय है, उन्होंने जो उनको स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है उस टाइम में वो बंद करना, जितनी संख्या अलाउड की गई है उतनी ही संख्या में ग्राहकों को प्रवेश देना, इन चीज़ों के ऊपर वो परिपत्रक आधारित है। इस परिपत्रक का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। कॉरपोरेशन और पुलिस प्रशासन की ओर से सेपरेट टीम्स डेप्यूट की गई है। मैं सभी नागरिकों से और व्यापारी बंधुओं से आग्रह करता हूं कि ये जो स्थानिक प्रशासन और शासन द्वारा दी गई जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करें और कोरोना का स्प्रेड होने से खुद को और समाज को बचाएं। सर, शादी के हॉल, मॉल वगैरह उसमें किस प्रकार से नियमावली आई है? शादी के हॉल, मीटिंग हॉल्स या लॉन्स, इसमें जब आप कार्यक्रम रखते हो तो 50 से ऊपर ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है। और उन 50 लोगों ने भी ये मैंने जो गाइडलाइंस बताई है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, मास्क, इनका यूज़ करना अनिवार्य है। ऐसे लोगों पर किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है? ऐसे लोगों पर शुरुआत में फ़ाइन होगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम जो है वो फ़ाइन करेगी। उसके बाद अगर ये ऑफेंस दोहराया गया तो उस प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाएगा और ऑफेंस रजिस्टर किया जाएगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।
उल्लासनगर महानगर पालिका में बहुत कम नगर सेवक ऐसे हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक डॉक्टर सिंह ने अपने वार्ड में सार्वजनिक शौचालय के लिए आंदोलन किया था, भूख हड़ताल की थी। अब मनपा आयुक्त कार्यालय के सामने जमीन पर बैठकर धरना दिया। आज आपके सामने मेरी मिसेज पैनल क्रमांक 7 की नगर सेविका हैं, जो 23 नवंबर को हमने शौचालय के लिए उपोषण पर बैठा था। कुछ मेरे वार्ड की प्रमुख मांगें थी, जैसे वड़ार कॉलोनी में आज 2018 से शौचालय बन रहा है, अभी तक अधूरा है, जिसके लिए हम लोगों ने कमिश्नर से मिले, उन्होंने फंड दिया, लेकिन आज तक वो अभी तक पेंडिंग में है। दूसरा काम था खेमानी रोड था, खेमानी महल से लासिम बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल एरिया का। उस रोड पर पूरे शहर के लोगों का आना जाना है। वाटर सप्लाई ने 15 से 25 दिन के अंदर अपना लीकेज बंद कर दिया, लेकिन आज 2 महीना हुआ, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने अभी उस रोड का रिपेयर अभी तक नहीं किया। ऐसा क्यों हो रहा है? और तीसरा काम था 2019 और 20 का जो नगर सेवक निधि 8 लाख ने महानगर पालिका ने दिया था, उसका सभी नगर सेवकों को वार्डों में काम हो गया। हमारा टेंडर प्रदीप रामचंदानी एसोसिएट जो टेंडर ठेकेदार है, उन्होंने भरा है, बिलो भर दिया। बिलो भरने की वजह से आज तक वो पेंडिंग में वर्क ऑर्डर पड़ा हुआ। उसमें हम नगर सेवक का क्या गलती है? कोई भी ठेकेदार बिलो भर देगा और हमारा काम रुक जाता है। इसलिए प्रशासन का काम है उसको या तो मंजूरी दे या तो दूसरा टेंडर भर के उसको जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। कई सारे दिग्गज नगर सेवक है उस वार्ड में, हालांकि शहर के उपमहापौर भी है उस वार्ड में, तो उनका कहीं पर ध्यान नहीं है क्या? अनदेखा कर रहे हैं इन सब बातों को? अभी वो भी हमारे वार्ड के नगर सेवक हैं, दिग्गज हैं, उप महापौर हैं, चेयरमैन भी हैं, लेकिन उनके बारे में हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि उनका काम है। लेकिन हम जिस वार्ड में रहते हैं, जिसकी जनता ने हमको चुन के दिया है, मेरा दायित्व तो बनता हम अपना नगर सेवक की भूमिका अच्छे ढंग से निभाएं। उनका लुक आउट है, वो उस पर ध्यान देते कि नहीं देते, इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। राग तो अभी क्या आश्वासन मिला आपको कमिश्नर से? कब तक? अभी हम बाहर बैठे थे, कमिश्नर से मिलने आए, सुबह 11 बजे से हम उनके टच में था। आज नहीं मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, 6 बजे के बाद मिलेंगे। और हम रोज़ जनता की गाली सुन रहे हैं। 2018 से हमारा लेटरिंग प्रलंबित है, अभी तक काम नहीं हुआ। जनता का सुन सुन के हम लोग मूड एकदम डिस्टर्ब हो चुका है। इसलिए हम कमिश्नर के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जमनू पुरसवानी, विरोधी पक्ष नेता किशोर बनवारी और सभी हमारे प्रतिनिधि वहाँ आए और उन्होंने कमिश्नर से मुझे मिलाया। कमिश्नर ने बोला मैं आज का आज ही आपको फाइल ओके करके दे रहा हूँ और जो भी काम है आपका, जो प्रलंबित काम है रोड का, खेमानी का, वो भी 2 दिन में हम करके देता हूँ। ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और बोले दोबारा आपको यहाँ इस काम के लिए आपको नहीं आना पड़ेगा, मेरा आश्वासन है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के वार्ड नंबर 40 पैनल क्रमांक 7 में बने सार्वजनिक शौचालय की दीवार गिर गई। वर्ष 2006 में बने ये शौचालय इतना जर्जर हो गया है कि कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि ये पैनल से उप महापौर भगवान भालेराव विजयी रहे हैं। यूँ तो हम लगातार आपको उल्लासनगर महानगर पालिका के जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी हालत आपको बताते आ रहे हैं कि कितनी ख़राब है। एक और जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर लाखों करोड़ रुपए, अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, तो वहीं पे जो सार्वजनिक शौचालयों की मुहिम के नाम पर स्वच्छ भारत अभियान की नींव रखी गई है, उसकी तस्वीरों को देखिए। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 2 के खेमानी परिसर में है। सरकारी योजनाओं की बात करें तो सरकार जो है खुद की योजनाओं से भी बनाकर इसे दुरुस्त कर सकती है। और शौचालयों की यदि बात करें तो उल्लासनगर महानगर पालिका स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इस कार्यों को आसानी से कर सकती है। लेकिन इस समय आप देखिए, साफ़ सुथरापन तो दिखाई देता नहीं है, लेकिन वहीं पे हालात इस तरीके से हैं। ऊपर से आप देख लीजिए, जंजर हो चुके हैं, किसी भी वक्त हादसा होता है। तो यहाँ पर एक हादसा जो इस वक्त हुआ है वो दिखाना चाहेंगे कि ये पिलर को देख लीजिए। इस समय जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये एक धोखादायक जगह भी मैं कह सकता हूँ कि किसी वक्त ढह सकती है और उसके ढहने का कारण कुछ भी हो सकता है। वैसे इस पिलर को देख लीजिए, ये जो है पूरी तरीके से यहाँ पर ढह चुका है। नागरिकों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या दिक्कतें हैं, कितने लोग इस्तेमाल करते हैं इसे। और जब यहाँ पर हम पहुँचे तो पता चला कि कई घरों में यहाँ पर जो है आज भी शौचालय नहीं है, तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं नागरिकों से।
लोग होते हैं ना 30-40 घर है, छोटे छोटे बच्चे है, बूढ़े बूढ़े आदमी है। अभी वो दीवार गिर गई, वो बुढ़ा मर जाता था आज। तो कितने सालों से यहाँ पे आप रह रहे हैं और महिलाओं के लिए क्या ऐसा और जो शौचालय की सुविधा? 30 साल हो गए इधर, 30 साल। पर ये तभी से बांधेला है, तक बांधेला ही नहीं कितना दिन से। दीवार कब गिरी है? ये दीवार तो बहुत दिन से टूटेली, और आज वो बूढ़ा मरने को आया था और बच्चे थे छोटे छोटे बच गए। कहीं दी शिकायत बहुत बार दिया, बहुत साल बोलते हैं करेंगे आएंगे करेंगे, फोटो निकाल के चले जाते, करते ही नहीं, ध्यान देते ही नहीं, झूठ बोलते। आप शौचालय है घर? नहीं ना, नहीं। तो इसी शौचालय का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, यही शौचालय। खराब है, किसी भी वक्त गिर सकता है, तो डर रहता होगा। कभी भी गिर सकता है वो। हाँ, कभी भी गिर सकता है। तो गिरा ही है ना। हाँ, वो बुढ़े बच्चे हमारे जाते हैं उधर। अच्छा, घर घर योजना जो आई थी शौचालय की, उसके बारे में कभी सुना? किया था हमने, किया था, बनाया था, लेकिन कुछ नहीं, हमारा कुछ बात ही नहीं सुना किसने। सुनते ही नहीं। हाँ, कागज बनाया था हमने, तो किसने बात ही नहीं सुना, बस ऐसा ही उधर ही डब हो गया। इसके बारे में कभी शिकायत की है प्रशासन को? हाँ, बहुत बार बोला, करते ही नहीं, बहुत बार बोला। आते हैं मोबाइल से ऐसे देखते, फोटो निकालते, फिर चले जाते। अभी इमरजेंसी आपातकालीन होता होगा तो शौचालय को इसी का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इसी संभालते। कभी रात को जाते, कभी कौन से टाइम लगता है तो वो आना ही पड़ता है इधर, किधर जाएंगे। कंटिन्यू जो पत्र व्यवहार कर रहे हैं इस दिक्कत को लेकर, तो क्या रवैया रहा है, क्या कहना रहा है प्रशासन का? मैंने 2 साल पहले हमारे समाज की तरफ से उपोषण भी किया। मैंने बहुजन रहित परिषद का मैं पदाधिकारी था, और शिवसेना शाखा प्रमुख रविंद्र सौदागर, इन्होंने भी इस पे पाठ पुरावा किया। अब हमने वारंवार प्रशासन से बात किया है, कोई भी शासन का अधिकारी यहाँ पे आता ही नहीं है। बस 2-4 बार आए, यहाँ के 1-2 नगर सेवक आके गए, करके देंगे, झूठे आश्वासन दिए, महिलाओं को बताते गए बना के दूंगा, पास हो गया है, ये नंबर है, वो नंबर है। आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि दीवार टूट गई। आज हमारे एक बाबा थे, धन के बाबा, हाँ, इनके पाँव के ऊपर ये दीवार गिर गई। बाकायदा इनके सर पे अगर ये पूरा संडास गिर जाता था तो प्रशासन के मरने के बाद यहाँ पे आएगा। यहाँ के स्थानिक नगर से कोई आते नहीं, ध्यान देते नहीं है। मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं कि जानवर रहते हैं? यहाँ पे जिंदा लोग रहते हैं, इसका कोई ध्यान देता ही नहीं है। ना अधिकारी ध्यान देते हैं, ना स्थानिक नगर से ध्यान देते हैं। तो प्रशासन से तत्काल कोई पत्र जिसका उदाहरण हो कि कंप्लेंट कई बार की है लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये यहाँ पे आपके सामने पत्र व्यवहार किया है, सब है सामने है। ये लोगों का ये उस टाइम के फुटेज है, फ़ोटो लगा के हमने दिए हैं, शाखा प्रमुख नहीं दिए यहाँ के, और स्थानिक सब लोगों का उसमें ये देखो आपके सामने है सब। वारंवार हम विनती कर रहे हैं कि यहाँ पे हानि हो जाएगी, कोई मर जाएगा, इतनी बेकार परिस्थिति यहाँ पे हो गई है, फिर भी शासन ध्यान दे रहा नहीं है। लोगों के देखो यहाँ पे 100-200 लोगों के हस्ताक्षर है, फिर भी ये प्रशासन यहाँ के स्थानिक नगर सेवक सोने का ढोंग कर रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है, आज तो समझो ये बाबा को लगते लगते बच गया, शुक्र है। ये क्या मरने के बाद आएंगे? लोग मरने के बाद यहाँ पे ये सब शासन और नगर सेवक आएंगे? यही मेरे आपसे विनती है पूरे वार्ड के तरफ से। हम दिल से बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे आओ, काम करो। आप लोग काम कर रहे नहीं है, अब काम कैसा करना है? हम लोग अभी यहाँ पे कल परसों में हम लोग उपोषण पे बैठने वाले हैं। अगर कोई ऐसा कोई सुन रहा नहीं है तो हम 2 दिन में हम लोग उपोषण का पत्र देंगे, और हम लोग ये संडास और वार्ड के समस्याओं के लिए अनशन पे सब एरिया के हिसाब से हम लोग मिलके सब वार्ड के लोग बैठने वाले हैं। ये आपसे मैं आपके माध्यम से सब शासन को और स्थानिक नगर सेवक लोगों को बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज यदि बात करेंगे तो संत गाडगे महाराज जी की जयंती है। ऐसे में इन्हीं को लेकर जो है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, और 1 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन देश भर में स्वच्छ भारत अभियान की जो है मुहिम रखी गई। इस मुहिम में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि सार्वजनिक शौचालयों की जो कि हालत थी, देश के कई हिस्से ऐसे हैं जो कि गाँव परिसर में रहते हैं, वहाँ पर खुले में उन्हें शौच करनी पड़ती थी। तो इस सार्वजनिक शौचालय को मुद्दा लेकर सरकार ने ये कहा था कि सभी घरों में शौचालय होंगे और सार्वजनिक शौचालयों को दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन शहर के कई ऐसे इलाके हैं, देश के कई ऐसे कोने हैं जहाँ पर इस तरीके की परिस्थितियाँ आपको नज़र आती है। जो नियम आते हैं, जो कायदे आते हैं, वो सिर्फ पत्रों में नज़र आते हैं, लेकिन यदि हम उसे ग्राउंड लेवल पर देखें तो तस्वीरें ये नज़र आती है।
इस परिसर में ये अचानक इमारत गिर गई, इसमें एक बुजुर्ग जो है घायल होते होते बचे। गंभीर रूप से चोट नहीं आई, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था। इस समय मैं इस जगह पे मौजूद हूँ तो ये किसी भी वक्त ढह सकता है, गिर सकता है, इतनी खतरनाक जगह है ये। लेकिन उसके बाद भी पत्र व्यवहार करने पर किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ऐसे में हम बात ये करना चाहेंगे कि लाखों करोड़ रुपए के टेंडर पास करने के बाद स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम चलाई जाती है, लेकिन जो सार्वजनिक शौचालय है वो कई जगहों पर दस्तावेज में तो है लेकिन हड़पे जा चुके हैं। तो ऐसे ही जो शौचालय बचे हुए हैं उनके ऊपर किस तरीके से प्रतिक्रिया प्रशासन सामने लाता है, ये आने वाला समय होगा। लेकिन जो लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं मुहिम को ध्यान में रखते हुए, वहीं पे एक बड़ी चिंता का विषय है कि महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ रहती हैं, इस्तेमाल करने के लिए यही शौचालय है और दिक्कतें इन्हें काफ़ी हो रही है। देखना है कि समय में किस तरीके से परिवर्तन नजर आता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधि पत्रकारों को सम्मान नहीं देते। पिछले 8 महीनों में केवल 2 बार पत्रकारों की आवश्यकता होने पर उन्हें बुलाया गया। ऐसे में पत्रकारों ने भी अपनी अहमियत बताते हुए उनके द्वारा आयोजित किया हुआ पत्रकार परिषद किया बहिष्कार। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते प्रादुर्भाव को देखते हुए सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री साहब ने दिशा निर्देश गाइडलाइन दिया है कि इसको कम में कम रोका जाए कोविड-19 को। माननीय कलेक्टर के आदेश पर आयुक्त साहब सभी आयुक्तों को, महानगर पालिका के, नगर पालिका के सीईओ को, सभी को दिशा निर्देश आयुक्त ने दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर शहर हित में कोविड का प्रादुर्भाव कैसे रोका जाए, इसके लिए आज माननीय आयुक्त साहब ने, दयानिधि साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। आज हम उसका निषेध कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि पिछले 8 महीनों में कोविड के जब पूरी तरह महाराष्ट्र में कोविड से लोग जूझ रहे थे, उस समय हमने अपने घरों से निकल के अपने ऊपर रिस्क लेके हमने पत्रकारिता की हुई थी और शहरवासियों तक यह संदेश देने के लिए पहुंचा रहे थे कि कोविड बहुत बड़ी महामारी है, इससे हर चीज़ से बचाव रखें और उनको समय समय पे हम अलर्ट कर रहे थे। लेकिन माननीय आयुक्त साहब पिछले 8 महीनों में जब से आए हैं, उनको लगता है कि पत्रकारों से कोविड होगा। इसके लिए आयुक्त साहब 8 महीनों में सिर्फ 2 बार पत्रकारों से मुलाकात की है। उनके पास समय ही नहीं। जब पत्रकार बोलते हैं भाई मिलना है, उनके पास समय नहीं रहता है। आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है तो आज पत्रकारों ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का निषेध किया है। आज हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साहब के पुतले के नीचे यहाँ पर निषेध कर रहे हैं और जब तक आयुक्त साहब खुद आकर पत्रकारों से बात नहीं करेंगे तब तक पत्रकारों का निषेध, प्रेस कॉन्फ्रेंस, महापालिका प्रशासन की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम निषेध करेंगे। आज तमाम पत्रकार, चाहे मराठी पत्रकार संघ हो, हिंदी मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी पत्रकार आज महानगर पालिका के एक आगे जो गार्डन है वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के स्टेचू के नीचे हम लोग पत्रकार आज बैठे हैं। हमारा विषय एक ही है कि पत्रकारों को चौथे स्तंभ माना जाता है, लेकिन ये उल्लासनगर महानगर पालिका में केवल नाम मात्र ही हम चौथे स्तंभ पे आते हैं। क्योंकि आज से पहले कितने भी आयुक्त आए हुए थे, हर बार हर मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन पत्रकारों को समय दिया करते थे। क्योंकि पत्रकारों की कोई भी जब न्यूज़ बनती है उसमें महानगर पालिका का हमें कोड लेना पड़ता है, वो आयुक्त का हो या डीएमसी का हो। मगर आज आयुक्त को 6 महीने हो गए आए हुए, हमारे पास कई सारे मुद्दे हैं जिनका हमें जवाब नहीं मिलता है और हम लोग अपना कार्ड बेचते हैं लेकिन आयुक्त साहब को टाइम नहीं मिलता है। तो आज पत्रकार परिषद 12 बजे रखी गई थी और कोविड के विषय में पत्रकारों ने पहले भी कोविड के विषय में, जब से मार्च महीने से कोविड आई हुई थी, पत्रकारों ने दिन रात एक करके अपने ओर से न्यूज़ लगाई थी। मेरे ख्याल से 70 से 80% हमारे पत्रकार भाइयों को कोविड भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी सभी पत्रकार अपने ओर से वह काम करते रहे, शहर के भलाई के लिए, शहर को जानकारी वो टाइम टू टाइम दे रहे थे। लेकिन आज ऐसी बात हो गई कि हम लोगों को हमें आयुक्त से मिलने के लिए, हमें आयुक्त के पास हमारे से मिलने का समय नहीं है। तो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमें जानकारी मिली, सभी पत्रकारों ने सोचा कि आज इस विषय पर आयुक्त से बात करें। हमने एक वहाँ पर निषेध किया और हमने पीआरओ के थ्रू आयुक्त को मैसेज भेजा कि आप हमारे से केवल मिलिए और हमें एक आश्वासन दीजिए कि आप हर मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन एक घंटा पत्रकारों को देंगे ताकि हमारे जो सवालात है शहर के हित के लिए हम उनके बारे में आपसे पूछें। लेकिन आयुक्त ने वादा किया, मैसेज भेजा कि मैं इस बात के लिए रेडी हूँ, लेकिन वो आए नहीं यहाँ पर हमारे से मिलने के लिए। इसीलिए पत्रकारों ने सोचा कि हम इसका निषेध करते हैं। जब इस बात की सहमति बनेगी और आयुक्त हमें बुलाएंगे, हम उस दिन जाएंगे और इस बात को पूरा करेंगे। इसीलिए आज सभी पत्रकार एकजुट होकर यहाँ पर निषेध धरना देने के लिए बैठे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।
बिना मास्क घूमने वालों पर कल्याण के बाजारपेट पुलिस स्टेशन में सख्त कार्रवाई की है। आइए लेते हैं पूरी जानकारी बाजारपेट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक यशवंत चौहान से। बरोबर आहे, आता कोरोनाच्या आज आपण दररोजचे TV न्यूज पेपरमध्ये न्यूज वाचत असाल की महाराष्ट्रामध्ये जास्त संख्या वाढत चाललेली आहे। कोरोनाने पुन्हा डोकं वर काढलेलं आहे। बाजारपेठ पोलीस स्टेशनतर्फे सर्व जनतेला आवाहन करण्यात येत आहे की कृपया त्यांनी सोशल डिस्टन्स, वारंवार हात धुणे आणि मास्क वापरणे अत्यंत आवश्यक आहे। आपल्याला कोरोनाला दूर ठेवायचं असेल तर मास्क ही इसेन्शियल आहे आणि 100% मास्क प्रत्येक व्यक्तीने वापरलाच पाहिजे, तरच आपण कोरोनाला हरवू शकू आणि दूर ठेवू शकू। महाराष्ट्र शासनाने देखील जनतेला आवाहन केलेलं आहे, तर ते कृपा करून आपल्याला भविष्यातील लॉकडाऊन टाळायचं असेल, यापूर्वी आपण लॉकडाऊनमध्ये बरेच लोकांनी कसे दिवस गेले सर्वांना माहिती आहे, तर लॉकडाऊन टाळायचं असेल तर प्रत्येकाने शिस्तीचं पालन केलं पाहिजे। स्वतःच्या आणि स्वतःच्या कुटुंबियाचं आणि स्वतःच्या परिसराची सुरक्षा तुमच्या हातात आहे, तर कृपया सर्वांनी त्याचं पालन करावं, हे आमच्या जनतेला आव्हान आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण के सापर्डे गांव में एक हल्दी समारोह के दिन एक महिला की हत्या व 3 लोगों को घायल करने के मामले में पुलिस ने हत्या का कारण प्रेम संबंध बताया। आइए जानते हैं पुलिस उपायुक्त विवेक पानसारे से क्या है पूरा मामला। आज दिनांक 22 फेब्रुवारी 2021 रोजी रात्री 12:30च्या वाजे सुमारास हळदीचा कार्यक्रम सापर्डे गावामध्ये चालू होता। त्यामध्ये सुवर्णा घोडे व भारती म्हात्रे या दोघांना कोणीतरी अज्ञात इस्मांनी लोखंडी रॉडने मारहाण केल्यामुळे त्या जखमी झालेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये सुवर्णा घोडे या मयत झालेल्या आहेत। याबाबत पोलीस अधिक तपास करीत आहेत। सदर बाबतची घटना 12:30च्या सुमारास घडल्यामुळे तेथे हळदीच्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी हळदीचा कार्यक्रम खालच्या बाजूला चालू होता व ही घटना त्यांच्या घरामध्ये झालेली आहे। आणि अजून असा काही लुटीचा प्रकार अजून काही समोर आलेला नाही आहे, कारण त्यांच्या गळ्यातले दागिने तसेच शाबूत आहेत, त्यांच्या गळ्यामध्ये आहेत, त्याच्यामुळे लुटीचा असा काही प्रकार दिसून येत नाही। तपास चालू केली का? तपास चालू आहे त्या बाबतीत। खडकपाडा पोलीस स्टेशन अंतर्गत सापर्डे गावामध्ये एका हळदीच्या कार्यक्रमामध्ये काल रात्री फायरिंग होऊन सुवर्णा चिंतामण घोडे यांचा त्याच्यामध्ये अंत झाला होता आणि भारती जगदीश म्हात्रे या जखमी झाल्या होत्या। त्यावेळेस पवन जगदीश म्हात्रे, भारती म्हात्रे यांचा मुलगा, याने सुरुवातीला पोलिसांना खोटी माहिती देऊन काही वस्तुस्थिती लपवण्याचा प्रयत्न केला होता। त्यानंतरच्या तपासामध्ये काही अनैतिक संबंधाच्या कारणावरून पवन जगदीश म्हात्रे यानेच सदरचा गुन्हा केल्याचे तपासात पुढे येत आहे। त्या दृष्टीने आणखी जास्तीत जास्त पुरावा मिळवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत। मयत जी आहे ती त्याची नात्यातली आहे आणि त्याची आई जी आहे ती जखमी आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। मुद्रा लोन देने के बहाने हजारों महिलाओं के साथ जालसाजी करने का एक मामला महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में आया है। आरोपी समीम बानू, जिस पर अनेक मामले पहले ही दर्ज है, इस मामले में भी आरोपी बताई जा रही है। याबाबत मी असं सांगू इच्छिते की 1600 महिलांना यांनी गंडा घातलेला आहे मुद्रा लोनच्या अंतर्गत किंवा नावाखाली। त्यामध्ये किमान 21 लाख रुपयांची यांनी अफरातफर केलेली आहे आणि कोणाचंही मुद्रा लोन आतापर्यंत त्यांनी केलेलं नाही आहे। तर याबाबतीत आम्ही सर्वांनी एकत्र येऊन मॅडमनी आम्हाला याच्यासाठी सहकार्य केलं। इथे या पोलीस स्टेशनमध्ये आम्ही त्यांना याबाबत गुन्हा दाखल करण्याचा आमचं चाललेले आहेत प्रयत्न। आणि ही जी अफरातफर आहे ती कुठेतरी आपल्या प्रशासनाने आणि पोलिसांनी याबाबत जातीने लक्ष घालून कुठेतरी याबाबत सगळ्या महिलांना त्यांनी न्याय मिळवून द्यावा, हीच आमची प्रशासनाकडे। किती महिलांची फसवणूक झाली आहे मॅडम? किती? 1600 महिला आहेत, त्यामध्ये रजिस्ट्रेशन आहेत, पण 350 महिलांना सँक्शन लेटर मिळालेली आहेत आणि त्यापैकी 125 महिलांनी टोटल 21 लाख रुपये भरलेले आहेत। FIR दाखल करण्याचं कारण एवढंच आहे, 2-2.5 वर्ष आम्ही त्यांच्या ऑफिसला फेऱ्या मारल्या, पण त्यांनी आजपर्यंत आमचं मुद्रा लोनचं काही काम केलं नाही आणि मग आज तागायत एवढ्या महिला फसलेल्या आहेत, त्यांना कुठेतरी न्याय मिळावा
आणि आम्ही एकटे जर गेलो तर तिथे आमची दाद घेतली जाणार नाही. म्हणून मी आमच्या शिवसेनेच्या जिल्हा अध्यक्षा सौ विजयाताई पोटे यांच्याकडे मदतीचा हात मागितला आणि त्या आज खंबीरपणे पाठीशी उभ्या राहिल्या. यामध्ये मार्गदर्शन करणाऱ्या आमच्या आशाताई रसाळ यांनी आम्हाला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं. म्हणून आज आम्ही इकडे सगळे आज त्यांच्या विरोधात कंप्लेंट घेऊन आलो आहे की आमचे पैसे त्यांनी प्रामाणिकपणे परत द्यावे, जसे आम्ही प्रामाणिकपणे त्यांच्या म्हणण्यावर भरले होते. आणि फर्जी लेटर आणि फर्जी कागदपत्र दाखवून जी आमची त्यांनी फसवणूक केलेली आहे याबाबत त्यांना शासनाने खूप मोठी शिक्षा करावी आणि त्यांचं दुकान कायमचं बंद करावं. हा एक आमचा 2 लेडीजचा ग्रुप आहे. तर अशा बऱ्याचशा लेडीज आहेत. ग्रँड रोड म्हणू नका, विरार म्हणू नका, लॅमेंटन म्हणू नका, तुम्हाला सांगते बदलापूर, अंबरनाथ इथल्या बऱ्याचशा लेडीज आहेत ज्यांचे असे 180 किंवा 100 म्हणजे 100-120 अशा लेडीजचे ग्रुप आहेत. त्या लेडीज यायच्या जायच्या ज्यावेळी मी ये जा करत होते तेव्हा माझ्या त्या लेडीजची ओळख पण झाली. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की हा छोटा मोठा फ्रॉड नसतो, खूप मोठा आहे. 1000 ते 1600 महिला याच्यामध्ये अडकल्यात आणि त्या अशा तशा बाहेर निघणार नाहीत. म्हणून मला पोटे मॅडमची मदत घ्यावी लागली आणि त्यांनी आम्हाला मदत केलेली आहे. माझं शासनाकडे आणि अधिकारी साहेबांकडे एवढंच म्हणणं आहे, आमचे पैसे त्यांनी आम्हाला मिळवून द्यावेत आणि त्यांना कठोर शिक्षा करावी. 8-10 दिवसाबारी ह्या महिला माझ्याकडे आल्या आणि आमच्या ह्या बचत गटातल्या महिलांना एका बाईने फसवलेलं आहे. पंतप्रधान योजनेतलं मुद्रा लोन काढून देते म्हणून यांच्याकडून वेळोवेळी म्हणजे आज महिन्याने हे काम करायचे, उद्या ते काम करायचं असं करून वेळोवेळी प्रत्येक महिलाकडून जवळजवळ 15-20 हजार रुपये जमा केले. यांचं म्हणणं आहे का जवळजवळ मुंबईपासून तर खर्डीपर्यंत, बदलापूरपासून तर याच्यापर्यंत महिला या वृत्ती जोडलेल्या आहे. मोठा कार्यक्रम त्या बाईंनी घेतला होता आचार्य आत्रे नाट्यगृहामध्ये. तर तुम्हाला सगळ्यांना पंतप्रधान योजनेचं मुद्रा लोन मिळून देईल. परंतु हा सगळा खोटारडा प्रकार आहे. एकाही महिलेला पंतप्रधान योजनेचं मुद्रा लोन मिळालेलं नाही आणि सगळ्या ह्या महिलांची फसवणूक झालेली आहे. ही फसवणूक होऊ नये आणि इतर महिलाही त्यात अडकू नये असा म्हणून आम्ही ह्या महिलेच्या विरुद्ध म्हणजे ह्या महिलांना एकत्र करून गुन्हा नोंदवायला प्रशासनाला. काल आमच्याकडे फिर्यादी मनीषा प्रकाश पाटील यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन फिर्याद दिली की महिला नामे शमीम बानो हिने त्यांच्याकडून नॅशनल महिला बचत गट तयार करून देते या नावाने त्यांना आश्वासन देऊन महिलांना त्यांच्या ऑफिसला बोलवून किंवा जुन्या कोर्टाच्या समोरील तिच्या टायपिंग सेंटर आहे तिचं त्या ठिकाणी बोलवून त्या महिलांकडून बचत गटाचे सदस्यत्व मिळवून देते या नावाखाली त्यांच्याकडून पैसे घेतले. त्यानंतर सदर बचत गटास मी तुम्हाला मुद्रा लोन करून देते आणि तुम्हाला यामध्ये पर्सनल लोनसुद्धा मी मिळवून देईल असे वेगवेगळे आमिष दाखवून त्यासाठी टेंडरिंगसाठी फी लागेल, त्यानंतर प्रोसेसिंग फी लागेल या नावाखाली तिनं या सुमारे 10 महिलांचे 3,29,700 रुपये तिनं वेळोवेळी घेतले. ऑगस्ट 2018 पासून तर फेब्रुवारी 2020च्या दरम्यान हे पैसे तिनं स्वीकारले आणि त्या महिलांनी वेळोवेळी पैशाची मागणी केली. परंतु तिनं कोणत्याही प्रकारचं पैसे त्यांना दिले नाही किंवा बचत गटाचं सदस्यत्व किंवा बचत गटाला मुद्रा लोन करून देते हे असा कोणताही प्रकार केला नाही आणि त्यामुळं त्या महिलेने फसवणूक केल्याचं यांच्या निदर्शनास आलं या सर्व महिलांच्या. आणि मग त्यांनी काल आमच्याकडे संपर्क साधून गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि अशा प्रकारे शमीम बानो आणि तिच्या ऑफिसमधील स्टाफ शांती सिंग आणि प्रमोद सिंग अशा 3 आरोपी विरुद्ध आम्ही महात्मा फुले पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि गुन्हा दाखल केल्यानंतर सदर महिला आरोपीस आम्ही अटक केलेला असून आज रोजी माननीय कोर्टासमोर हजर केलं आणि कोर्टाने सदर आरोपीस 28 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडीची रिमांड दिलेली आहे आणि आता रिमांडमध्ये आम्ही या महिलेने आणखी आरोपीला या आरोपीच्याकडून ज्या महिला बाकी फसवणूक झालेली आहे त्यांचा शोध घेऊन आम्ही असं आवाहन करतो कोणाची फसवणूक झालेली असेल तर महात्मा फुले पोलीस स्टेशनला संपर्क करावा किंवा सदर महिलेने बाजारपेठ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतसुद्धा काही महिलांचे पैसे घेऊन फसवणूक केलेली आहे, कोळशेवाडीच्या हद्दीतसुद्धा काही पैसे घेऊन फसवणूक केलेली आहे तर संबंधित पोलीस स्टेशनला जाऊन तक्रार दाखल करण्याचं सुद्धा आम्ही सदर महिलांना विनंती करतो आणि सदर गुन्ह्याचा तपास करून ज्या महिलांची फसवणूक झाली त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. उल्लासनगर यातायात विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्रीकांत धरने ने जानकारी दी है कि बरसों से पड़ी 51 लावारिस गाड़ियां विभाग नीलाम करने जा रहा है. आइए लेते हैं उनसे पूरी जानकारी. उल्लासनगर वाहतूक उपशाखेमध्ये
गेल्या काही वर्षभरापासून गाड्या जमा आहेत. त्या जमा गाड्या म्हणजे जे ड्रंक अँड ड्राईव्ह केसेसमध्ये असतील किंवा काही ठिकाणी बेवारस म्हणून त्या गाड्या उभ्या होत्या, त्या उल्हासनगर वाहतूक उपशाखेने ताब्यात घेतल्या होत्या वरिष्ठांच्या म्हणण्यानुसार. त्या पद्धतीनं ताब्यात घेतल्यानंतर त्याचं डिस्पोजल करायचं होतं. त्यामुळं माननीय पोलीस उपायुक्त साहेबांच्या आदेशाने आम्ही त्या गाड्यांचे चेसिस नंबर, इंजिन नंबर काढून जे पत्ते होते त्या पत्त्यावरती 2दा पत्रव्यवहार केलेला आहे. 2दा पत्रव्यवहार केल्यानंतरही काही जणांकडून काही रिस्पॉन्स नाही आला. बऱ्याच जणांनी गाड्या घेऊन गेलेल्या आहेत कायदेशीर पूर्तता जी आहे ती करून, परंतु अद्यापी उल्हासनगर वाहतूक उपशाखेमध्ये 32 अशा गाड्या आहेत ज्याच्यावरती कोणी क्लेम केलेलं नाही आहे. त्यानंतर आम्ही माननीय न्यायालयामध्ये या संदर्भात अहवाल सादर केला. तो अहवाल सादर केल्यानंतर माननीय न्यायालयाने आम्हाला जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याबद्दल आदेश दिलेले आहेत. त्या अनुषंगाने आज रोजी मी आपल्या सर्वांना आपल्या मदतीने सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की टोटल 32 ज्या गाड्या आहेत, या गाड्या आहेत 32 गाड्या, या उल्हासनगर वाहतूक उपशाखेच्या इथे जमा आहेत. ही बातमी मिळाल्यानंतर ज्यांच्या गाड्या आहेत ते त्यांनी घेऊन जाव्या. कुणाच्या कुठं बेवारस म्हणून ठेवल्या असतील किंवा चुकून कुठं राहिलेले आणि त्यांना माहिती नसेल अशा सर्व व्यक्तींनी या ठिकाणी संपर्क साधायचा आहे. जर त्या मुदतीमध्ये ते आले तर कायदेशीर जी काही पूर्तता आहे ते करून त्यांना गाडी परत देण्यात येईल. अन्यथा त्या गाड्यांचा या ठिकाणी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करून नजीकच्या दिवसामध्ये लिलाव करण्यात येणार आहे. त्या अगोदर नागरिकांना माझं आवाहन आहे की ज्यांच्या गाड्या असतील त्यांनी ते आपल्या ओळख पटवून आणि कायदेशीर पूर्तता जी आहे ती करून घेऊन जायचं आहे. यासाठी आपण वाहतूक उपशाखा उल्हासनगर या ठिकाणी सुद्धा कॉन्टॅक्ट करू शकता किंवा माझा स्वतःचा नंबर आहे, त्या नंबर मी आपल्याला या ठिकाणी देतो. त्या माध्यमातून सुद्धा आपण मला संपर्क करू शकता. उल्हासनगर ट्रॅफिक ब्रँचचा नंबर आहे 0251 271 23007 0251 271 3007 या नंबरवरती सुद्धा संपर्क करून आपण आपली माहिती विचारू शकता किंवा 9867656436 हा माझा मोबाईल नंबर आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. तो ये थी आज की कुछ खास खबरें. फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. अगर आपके परिसर में कोई घटना घटती है तो उसकी फुटेज आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें भेज सकते हैं. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. धन्यवाद.